Hello everyone, welcome to Right Classes. I am SK Roy and I will talk about the application of geometry. In the previous video, I will talk about also the application of geometry but the problem solved in the traditional method. लेकिन बच्चों आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री से। उस टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। और बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हम ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे थे, लेकिन आज हम एक ऐसा ट्रिक लेके आए हैं जो एप्लीकेशन ऑफ त्रिगोनोमेट्री दैट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस से जो भी क्वेश्चन होंगे आप इस 3 बेसिक रूल से आप आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि 3 बेसिक रूल क्या है, वो हम आपको एक एक करके बताएंगे और उसके बाद क्वेश्चन आप खुद ब खुद सॉल्व करेंगे। ये एक लाइन में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस से ये आपको 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। और दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर द कॉम्पिटिटर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं तो ये रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो देखिए जिससे कि आपको ये 3 बेसिक रूल अच्छे से समझ में आ जाए और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। 3 बेसिक रूल क्या है? जब कभी भी आप एप्लीकेशन ऑफ त्रिगोनोमेट्री दैट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस से आप क्वेश्चन जब बनाते होंगे तो उसके लिए एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ता होगा, ठीक है। उसमें एक एंगल आपको हमेशा 90 डिग्री होंगे और बाकी 2 एंगल जो होते हैं एक्यूट एंगल, उसमें एक एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपका क्वेश्चन 2 ही अकॉर्डिंग दे सकता है, एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन से और दूसरा जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन से देंगे। तो बच्चों ये सारे केस जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा अगर तो उसको कन्वर्ट कर देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन से। तो बच्चों आप यहाँ पे आते हैं, सपोज यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे आप 3 एंगल ही दे सकते हैं एग्जाम में, चाहे वो 30 डिग्री दे सकता है, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे सकता है। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं दे सकता है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री ऑलरेडी होता है और बाकी 2 एंगल का सम मुझे 90 डिग्री होना रहता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों यहाँ पे हम 30 डिग्री, तो एक केस मैंने ले लिया 30 डिग्री, जो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वह 30 डिग्री है। दूसरा हम एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री ले लिया और तीसरा एंगल ऑफ एलिवेशन हम 60 डिग्री ले लिए। तो बच्चों अब आपको केस नंबर 1 में चलते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे तो ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो आपको पता है कि tan 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट 1/√3 और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज P/B। ओके बच्चों, जब त्रिकोणोमेट्री का फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि tan का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो बच्चों यहाँ पे P/B है और P किसके बराबर है 1 के और B किसके बराबर है √3 के। तो बच्चों यहाँ पे 30 डिग्री है, उसके सामने का जो वीडियो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ये आपका 1 हो जाएगा, बाकी जो बेस है वो आपका √3 हो जाएगा। जैसे ही आप परपेंडिकुलर बेस आपको पता चल गया तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसका हाइपोटेन्यूज आसानी से निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया बच्चों, ये यहाँ पे हम √1² प्लस √3² का अगर करेंगे तो 3 + 1 4 का रूट कितना हो गया बच्चों 2। तो इसका मतलब आपका हाइपोटेन्यूज 2 निकल गया। तो बच्चों अब यहाँ से मेरा तीनों जो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन में मुझे परपेंडिकुलर भी पता चल गया और बेस भी पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया। तो इन दिस केस जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री तो आपको यहाँ पे तीनों का रेशियो पहले फाइंड आउट कर लेना है। तो बच्चों यहाँ पे AB का रेशियो कितना है और BC का रेशियो कितना होगा और AC का रेशियो कितना होगा, वो चीज़ आप पहले फाइंड आउट कर लीजिए। इसके बाद अगर क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लेंगे। तो बच्चों AB का जो रेशियो है 1, BC का रेशियो है √3 और AC का रेशियो है 2। तो अगर आपके क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो आप इस रेशियो लेके क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बहुत इजी मेथड और आपको बहुत क्विक टाइम में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे निकल गया, तो आप जितने भी त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो है आप उसका 30 डिग्री का वैल्यू आप इस रेशियो से निकाल सकते हैं। कैसे? अब ये tan 30 का डिग्री निकाल लिए। अगर हम इस केस से tan 30 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों? 1/2। अगर हम cos 30 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होंगे बच्चों? √3/2। और tan 30 का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ही लिया, कितना होंगे बच्चों? 1/√3। बाकी जो 3 अदर त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जस्ट इन तीनों का क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो बच्चों आप tan 30 डिग्री का अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होते हैं तो आप आसानी से इस रेशियो का यूज करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होते हैं तो हम क्या करते हैं। ठीक है बच्चों, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होंगे तो क्या करते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का हो तब इस केस में हम यहाँ पे जितने भी परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, उसका रेशियो पहले फाइंड आउट करेंगे, है ना। तब हम जाके क्वेश्चन में उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो आसानी से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे चलते हैं कि यहाँ पे tan 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो क्या होंगे? tan 45 कितना होता है बच्चों? बेस परपेंडिकुलर बाय बेस AB बाय BC। अब यहाँ पे जो 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, डैट मीन्स AB बाय BC। और यहाँ पे क्या होंगे बच्चों? AB और BC का जो वैल्यू है इक्वल हो गया। तो सपोज यहाँ पे 1 और 1 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इस दोनों का वैल्यू तो आप 45 से निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेस अगर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करेंगे? अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 2, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका √2। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना हो गया? √2। तो आप इस केस से जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है तो आप तीनों जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाल लिए। अब इसी रेशियो से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जब कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आप 1 √2 दे दो, उसके बाद आप वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। जैसे आपका यहाँ पर रेशियो कितना होगा बच्चों? AB = BC रेशियो = AC। कितना होंगे? AB का रेशियो 1:1:√2। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का हो तो आपका जो भी यहाँ पे साइड है, जैसे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को जो साइड है उसका जो रेशियो होता है 1/√2। ये आप हमेशा याद रखिएगा, तब क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं केस नंबर, जैसे ही केस 2 में वन मोर थिंग, अगर आपका tan 45 का वैल्यू निकल गया, अब बाकी जितने भी 45 डिग्री का त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके से जैसे आप इस केस में हम देखते हैं कि sin 45 का वैल्यू कितना था बच्चों? 1 P/h, तो P कितना है? 1, H कितना है? √2। उसी तरह से cos 45 का वैल्यू कितना है बच्चों? यहाँ पे cos 45 कितना होगा? B/h, डैट मीन्स 1/√2। बाकी तीन जो त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो है वो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा 45 डिग्री का रेशियो, 30 डिग्री का रेशियो क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं। 45 डिग्री का रेशियो क्या होगा जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब जैसे ही आप ये 45 डिग्री का रेशियो हम बता दिए और 30 डिग्री का रेशियो बता दिए, तो बच्चों आपके लिए एक होमवर्क है कि आप ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिए हैं और इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो आप बना लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को मैं बताऊँगा। ठीक है बच्चों। एक और कॉन्सेप्ट है 60 डिग्री का, वो भी जान लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको 60 डिग्री पर ही करवाऊंगा। तो 60 डिग्री का क्या है रूल, ये आपका था 2 बेसिक रूल। अब हम चलते हैं 3 बेसिक रूल पे। दैट मीन्स आपका जो
थर्ड रूल है वो 60 डिग्री पे, आइदर 30 डिग्री 45 60 डिग्री ही एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे सकते हैं। तो बस चलते हैं 60 डिग्री पे बच्चों। तो अब ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री सबसे पहले हम tan 60 डिग्री निकालते हैं। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो यहाँ पर फिर कितना है, ए बी अपॉन बी सी। तो tan 60 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू कितना, √3 इक्वल टू कितना होगा, ए बी अपॉन बी सी। यहाँ पे दे देंगे, दैट मीन्स ए बी का वैल्यू कितना हो गया, √3 और बी सी का वैल्यू 1 हो गया। तो ए बी कितना है बच्चों यहाँ पे, √3 और बी सी कितना है 1। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का कितना होंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे भी जैसे 60 डिग्री का वैल्यू निकल गया, तो आप जस्ट इन रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस का रेशियो एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो कितना होंगे बच्चों। ए बी का रेशियो कितना है, √3 इस टू बी सी का रेशियो है 1:2 और ए सी का रेशियो है 2। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जैसे ही आप एंगल एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा, तो आप क्या करेंगे, जस्ट मेकिंग ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड आपको ये रेशियो फाइंड आउट कर लेना है और इसको वैल्यू पुट कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे और उसके बाद रेशियो निकाल के जो भी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना होगा वो निकाल लेंगे। तो बच्चों आपको एक ही चीज़ याद करना है, इसमें 30 डिग्री का जो रेशियो होता है वो, 45 डिग्री का जो रेशियो होता है वो, और 60 डिग्री का जो रेशियो होगा वो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए 2 होमवर्क है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपसे ईजी बन जाएगा। तो आप ये वीडियो तो इस तरीके से आपका ये 3 बेसिक रूल है। ठीक है बच्चों। तो आप पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन को बनाइए। तो आप अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि पल पल का वीडियो आप तक पहुँचे। और आप और इसके बाद जो भी डाउट है तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। आप जो भी डाउट है क्वेश्चन को बनाने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा, सारा क्वेश्चन को डाउट को क्लियर करूँगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।